कि वो भक्तों के लिए हर वक्त तत्पर रहता है। माता ने जैसे ही विष का पात्र दिया है, प्रहलाद जी ने उस विष पात्र को लिया और देखा और कहा, हे विष महाराज, तुम समुद्र से निकले हो और समुद्र से ही मेरी मैया लक्ष्मी निकली है, इसलिए तुम मेरे मामा हुए और मामा कभी अपने भांजे का अनिष्ट नहीं करते हैं। और उसमें से 2 बूंद लिए और भगवान को भोग लगा दिया। तुदियम वस्त्र गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाम सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। और जैसे ही भोग लगाया और गोविंद भगवान दौड़ करके भगवान शंकर के पास गए कि बाबा क्या कि मेरा भक्त विष पीने जा रहा है, जल्दी करो व्यवस्था कि पियन दे, कोई बात नहीं, हम पहुंच गए। और प्रहलाद जी ने विष का पात्र लिया कि एक ही घूंट कंठ तक गया, एक ही बार में पूरा विष पी गए और पात्र फेंक दिया। प्रहलाद के मित्र खड़े देख रहे हैं कि अभी मर रहा है, अभी मर रहा है। अब प्रहलाद जी अब न तब, जब प्रहलाद जी नहीं मरे, अब तो बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करना चाहिए। तुरंत जल्लादों को आदेश दिया, जाओ जाकर के इसे समुद्र में फेंक दो। और समुद्र में जैसे ही फेंका गया, मैया लक्ष्मी दौड़ करके पिताजी के पास गई कि महाराज, पिताजी मेरे बेटे को चोट नहीं लगनी चाहिए। समुद्र महाराज ने हाथों में लिया और तुरंत समुद्र से बाहर कर दिया, कुछ नहीं हुआ। और जब तक जल्लाद दौड़ कर आते, प्रहलाद जी आए, पिताजी राम राम, अब तो और आग बबूला हो गया। जल्लादों से कहा, जाओ जाकर के पहाड़ों से फेंक दो। और जैसे ही पहाड़ों से फेंका है, मैया लक्ष्मी दौड़ करके भगवान से कहा कि महाराज आज नहीं मेरा बेटा बचेगा। भगवान दौड़ करके गए और अपने हाथों पे ही ले लिया। फिर प्रहलाद जी दौड़ करके पहुंचे। प्रहलाद जी ने पिताजी से कहा, पिताजी आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो कि मोहे राम नामो प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे नाम नामे प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, मोहे नाम नामे प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो।
प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप क्यों परेशान हो, मैं सिर्फ भगवान का नाम ले रहा हूँ। हिरण्याकश्यप को बोला वो मेरा शत्रु है, इसलिए हम परेशान हैं। समझा बुझा करके पुनः आज विद्यालय भेज दिया है और संडा मार्ग जी से कह दिया कि अगर आज के बाद मेरे बेटे ने कुछ अपराध किया तो अब तुम दोनों की खैरियत नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। प्रहलाद जी पढ़ने में होशियार थे। एक दिन की बात, निमंत्रण हो गया गुरुदेव भगवान का, और जैसे ही निमंत्रण हुआ तो उन्होंने प्रहलाद से कहा कि बेटा आज तुम आश्रम में सभी बच्चों को पढ़ाओगे और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। और गुरुजी जैसे गए, प्रहलाद जी ने सभी बच्चों को बुलाया और कहा गोला लगा करके बैठ जाओ। और बीच में प्रहलाद जी बैठ गए और सभी से कहने लगे भैया ये संसार स्वप्नवत है, कोई किसी का नहीं है। यह संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत धोखा है। सपने का राजा रंग होना अनहोना मिथ्या है। उपदेश देने लगे, इसलिए भगवान का भजन करो। प्रहलाद के मित्रों ने कहा कि भैया इच्छा तो हमारी अंदर से होती है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि तुम तो राजा के लड़के हो, तुम्हारे पिताजी जब तुम्हारे साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं तो हमें कहां छोड़ेंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि तुम भगवान के सहारे करो, कि तुम हमारे साथ करो, देखे क्या होता है। और जैसे ही इतना कहा तो सभी बालकों ने कहा ठीक भैया हम तुम्हारी बात, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है अगर कोई घटना घटे। प्रहलाद ने कहा उस बात की जिम्मेदारी मेरी है। और जितने भी लोग प्रहलाद के पक्ष के हों वो तालियों की सेवा करते हुए भजन करेंगे, और जो हिरण्याकश्यप के पक्ष के हों वो चुपचाप बैठे रहेंगे। और जैसे ही प्रहलाद जी ने भजन प्रारंभ किया कि राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 जप चलो आएंगे बिहारी। आज सभी भक्त मस्ती में झूम रहे हैं और इधर हिरण्याकश्यप ने सोचा कि चलो चलकर के एक सिपाही को भेजा कि जाओ जाकर के देखो आश्रम का हाल क्या है। और जैसे ही सिपाही ने देखा तो सभी बालक नाच रहे हैं और भजन कर रहे हैं कि राधे राधे जप चलो आएंगे बिहारी, बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जप चलो आएंगे बिहारी। आज जैसे ही सिपाही पहुंचा तो सिपाही ने एक बालक का हाथ पकड़ा तो वो भी झूमने लगा, वो भी गाने लगा कि राधा मेरी चंदा चटो
वापस नहीं पहुंचा। हिरण्यकश्यपु ने थानेदार को भेजा और थानेदार जैसे ही पहुंचा है और सिपाही का हाथ पकड़ा तो थानेदार भी नाचने लगा कि राधे राधे, तो राधे राधे रखे चलो आएंगे बिहारी। जब दरोगा वापस नहीं आया, हिरण्यकश्यपु ने मंत्री को भेजा और मंत्री भी पहुंचा। मंत्री भी गाने लगा कि राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे, राधे राधे जब चलो आएंगे बिहारी। हिरण्यकश्यपु ने देखा कोई वापस नहीं आ रहा है तो स्वयं पहुंचा और जैसे ही पहुंचा है तो देखा कि सिपाही भी नाच रहा है, थानेदार भी नाच रहा है, मंत्री भी नाच रहा है। लेकिन उसने जाकर के जैसे ही मंत्री का हाथ पकड़ा और दहाड़ लगाई, सारे स्तब्ध हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि सबके हृदय में लालसा है कि हम भगवान का भजन करें, लेकिन हिरण्यकश्यपु के आतंक के कारण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसने कह दिया था उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। उसी प्रकार से कि तार में करंट तो है, अगर तार में करंट है, अगर आप स्पर्श करोगे तो तुरंत आपको मारेगा। और इनके सबके बल्ब जग रहे थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु का बल्ब फ्यूज हो गया है। और बल्ब फ्यूज हो, तार में कितना भी करंट हो लगा वो जल सकता है। तो जैसे ही उसने दहाड़ लगाई सब चुप हो गए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और घसीट करके घर लाया। कयाधुत से कहा अब इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। काल कोठरी में बंद करा दिया गया, भोजन पानी बंद कर दिया गया। मैया लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि महाराज मेरा बेटा आज भूखा है, मैं क्या भोजन कराऊं? जैसे ही इतना कहा उसी समय भगवान ने कहा कि देवी तुम ये क्या कह रही हो? क्या कभी मैया अपने बालक को भोजन पूछ करके कराती है? उसी समय मैया ने भोजन का थाल सजाया और जाकर के काल कोठरी में प्रहलाद को भोजन कराया। और जिस समय मैया प्रहलाद को भोजन करा रही थी उसी समय एक सिपाही आया, उसने देखा कि कोई भोजन करा रहे, दौड़ करके हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचा कि महाराज प्रहलाद को कोई भोजन करा रहा है। और जब तक हिरण्यकश्यपु दौड़ करके आया तब तक मैया जा चुकी थी। तो वहां पर क्या देखा है कि जल फैला हुआ है। भगवान जब जाते हैं तो प्रमाण जरूर छोड़ जाते हैं। जब जल फैला हुआ देखा, इसके बाद सोचा कि ऐसे नहीं तो काले सर्पों को छुड़वा दिया गया। और जैसे ही सर्प आए तो प्रहलाद भी भजन कर रहे हैं। सर्प भजन में बड़े मस्त होकर के नाच रहे हैं। सर्पों को ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई गरुड़ बैठा हो, कोई मतलब नहीं। जब देखा अब प्रहलाद नहीं मर रहा है तो उसे बहुत कष्ट हुआ। उसने अपनी बहन को बुलाया जिसका नाम है धृंडा। वैसे धृंडा लोग कहते हैं नाम है इनका सिंह का। और इनका ही पुत्र सुरभानु नामक दैत्य था जिसने अमृत पान किया था और भगवान विष्णु ने उसका सर छेदन किया तो राहु और केतु के नाम से परिवर्तित हो गया।
आज सिंहिका को बुलाया। सिंहिका ने कहा भैया किस लिए बुलाया? उसी समय सारा हाल बताया कि तुम्हारा भतीजा किसी की बात नहीं मान रहा है। सिंहिका ने कहा भैया तुम चिंता मत करो, मैं अभी समझा दूंगी। बहुत समझाया। प्रहलाद ने कहा कि बुआ जी आप भी अपना जोर लगा लो, पिताजी तो लगा चुके, माताजी लगा चुकी, अब आप भी अपने मन की काई रख लो। बुआ ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं मेरे पास शीतल चीर है, मैं उसको ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, तुम्हें अग्नि में जला दूंगी। और जैसे ही इतना कहा कि भगवान सूर्य की तपस्या करके सिंहिका ने शीतल चीर प्राप्त कर लिया था, उसको ओढ़ करके वो अग्नि में प्रवेश कर जाए, लेकिन जलती नहीं थी। प्रहलाद जी ने कहा कोई बात नहीं बुआ, आप भी इस्तेमाल करके देख लो। कि भाई आज तक आपने अग्नि में प्रवेश तो नहीं किया, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें आपका शीतल चीर अच्छा है या गलत है। और जैसे ही इतना कहा उसी समय क्रोध में आकर के कहा भैया लकड़ियां एकत्र कराओ। तो माघ शुक्ल पक्ष पूर्णमासी से लकड़ियां एकत्र होने प्रारंभ हुई और 1 महीना तक लकड़ियां एकत्र हुई। और सिंहिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को लकड़ियों पर बैठी है। और जैसे ही कहा भैया अब आग लगा दो, और जैसे ही आग लगाई तो भगवान ने कहा कि मेरा भक्त, अरे जब हनुमान जी लंका गए थे तो माता जी ने अग्निदेव से कह दिया था कि मेरे बेटे को कुछ मत होना हो। और इधर भगवान ने उसी समय पवन देव को आदेश दिया हर प्रेरित ते ही अवसर मरुत चले 49। एक हवा का इतना भयंकर झोंका आया कि शीतल चीर ओढ़ करके आज प्रहलाद के शरीर से लिपट गया। अब बुआ जी चिल्लाई भैया मुझे बचाओ। अब बुआ जी जल करके राख हो गई। सभी मित्र देख रहे थे, विचार किया कि अब तो मेरा मित्र समाप्त हो गया। लेकिन प्रातः काल जिस समय पहुंचे हैं तो क्या देखा प्रहलाद जी उस रात को टटोल रहे थे इधर उधर। मित्रों ने कहा भैया क्या हो गया? प्रहलाद जी रोने लगे। प्रहलाद जी ने कहा भैया हमारी बुआ हमारे संग में बैठी रहती, पता नहीं कहाँ चली गई। और जैसे ही प्रहलाद जी रोए तो प्रहलाद जी के मित्रों ने आज प्रहलाद जी को गले से लगा लिया। और हिरण्यकश्यप के पक्ष के लोग आए तो वो वही धूल बढ़ाने लगे, कीचड़ फेंकने लगे। आज भी जो होली अबीर गुलाल से टीका लगा करके खेलते हैं वो लोग प्रहलाद के पक्ष के हैं, और जो कीचड़ से होली खेले वो समझ लो हिरण्यकश्यप के पक्ष के हैं। जब नहीं जला नहीं मरा, अब हिरण्यकश्यप और सोचने लगा, अब तो मजबूर हो गया कि अब करना क्या है। उसने पूछा कि तेरा नाम कहाँ है? प्रहलाद जी ने ताली बजाई और कहा पिताजी आज मैं जीत गया, क्योंकि आपने कम से कम आज मेरे राम का पता तो पूछा है। मेरा राम हर जगह है, कहाँ नहीं है? देश काल दिस विदिशो माही, और कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। मेरा तो राम हर जगह है। और जैसे ही उस समय एक लौह स्तंभ गरम कराया गया और कहा कि अगर इसमें तेरा राम है तो बताओ। प्रहलाद ने कहा मेरा राम हर जगह है। कहाँ कहाँ है? कि सूर्य की किरणों में वह है, वायु की झनकारों में, चर अचर और फूल फल में, हर दरो दीवारों में। आप में है मुझ में है इन सब में है, दरबारों में खम्भ में है डोर में है,
पहले उसी का नाम है, देखने वाला है अगर तो कड़ कड़ में व्यापक राम है। राम की महिमा है जाहिर जगत पारावार में, और कर चुके जाहिर उसे खुद आप ही इजहार में। पिताजी मेरा राम हर जगह है कि मेरा राम इस खंभ में है। प्रहलाद ने कहा मेरा राम इस खंभ में भी है। एक बार तो प्रहलाद ने सोचा कि ये लौ खंभ गर्म कराया गया, इसमें कहां से आएगा। भगवान ने देखा कि मेरे भक्त का साहस टूट रहा है। उसी समय भगवान ने आज चींटी का स्वरूप बनाया और उस खंभ पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमने लगे। और प्रहलाद ने उसी समय आवाज लगाई कि हे प्रभु, इन संसार के मनुष्यों का कष्ट दूर करने के लिए नहीं, बल्कि इनको ये बताने के लिए आ जाओ कि मैं हर जगह हूं। क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान पत्थर में नहीं है, ये पत्थर के लोग हैं, इनको समझाओ। और आवाज लगाई है कि पत्थर की दुनिया से निकल के बाहर आ भगवान, कितना दुखी
प्रहलाद ने आवाज लगाई। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आप तो कहते हैं, तू तो कहता था कि विपदा मैं मिटाता हूँ, कष्ट जब भक्त पर आए तो मैं आता हूँ। आज प्रहलाद को इन दुष्टों से बचाने आजा, तू किसी रूप में हमको भी बचाने आजा। जैसे ही आवाज लगाई और हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा राम इस खंभ में है। प्रहलाद ने कहा कि मेरा राम इस खंभ में है। और जैसे ही इतना कहा है तो उसने जैसे ही मुष्टिका का प्रहार आज खंभ के ऊपर किया है तो खंभ फट गया और एक भयानक रूप प्रकट हो गया। मुझे नरसिंह भगवान की अद्भुत रूप में भगवान प्रकट हुए। नर का कुछ बन गया, कुछ बना सिंह का। आधा शरीर नर का है और आधा सिंह का है। बोले नरसिंह भगवान के। भगवान ने झपट करके तुरंत हिरण्यकश्यपु को पकड़ लिया और जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए, भगवान दौड़ करके आए और आकर के देहली पर बैठ गए। और जैसे ही मारने के लिए चले हैं भगवान, हिरण्यकश्यपु बोला महाराज ठहर जाओ, आप हमें ऐसे नहीं मार सकते हो, हमें वरदान प्राप्त है। भगवान बोले कौन से वरदान प्राप्त है? कि मैंने एक मिनट रुको, अपनो पूरा चिट्ठा मंगाए ले। चिट्ठा जैसे ही मंगाया अब उस चिट्ठी में को खोल करके रखा। भगवान बोले देखो सारे वरदान पूरे हो गया, उसके बाद कहना। उसने कहा कि मुझे वरदान है कि ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। तो भगवान ने कहा कहाँ हो? कि इस समय महाराज ना भीतर है और ना बाहर, देहली पर बैठे हैं भगवान। कि मैंने वरदान मांगा है ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा कहाँ हो? कि ना महाराज ऊपर है ना नीचे, आपकी जांघों पर है, बीच में लटके हैं। कि अच्छा, मैंने वरदान मांगा है मैं ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। भगवान ने कहा कि देखो हमारी ओर। और हिरण्यकश्यप ने जब भगवान को देखा कि मैंने समझ ही नहीं पाया कि भगवान मिक्स अवतार भी ले सकते हैं, तो मैं ये भी वरदान मांग लेता कि चिन्ह लगाते जाना। और हिरण्यकश्यप बोला मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी के द्वारा ना मारा जाऊं। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते हैं। कि ठीक महाराज, जो बात आपकी ठीक कि मैंने वरदान मांगा है ना मैं अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून दिखाए कि देखो ना ये अस्त्र है और ना शस्त्र है। हिरण्यकश्यप बोला कि मैंने वरदान मांगा है कि इन 12 महीनों में ना मारा जाऊं। भगवान ने कहा कि इसीलिए मैंने मलमास का महीना बनाया, 13वां महीना तुम्हारे लिए बना करके तैयार किया है। कौन सा महीना है? और कुछ बाकी था कि अब महाराज का छूना है। तो उसी समय भगवान ने अपने पहने पहले नखाग्र उसकी छाती में प्रवेश करा दिए और छाती को फाड़ डाला, अंतड़ियां निकाल करके अपने गले में डाल दी। अब भगवान ने जैसे ही अंतड़ियां डालनी है गले में, भगवान बहुत क्रोध में है। क्यों? आज भक्त को सताया गया है। भगवान के क्रोध को देख करके सभी लोग परेशान हैं। क्यों? कि जान असुर की ले ली उसके ही अभिमान ने, और फाड़ दिया है सीना नख से नरसिंह भगवान ने। जान असुर की। आज भगवान ने जैसे ही हिरण्यकश्यप का वध किया, देवताओं ने कहा
देवता लोग आए दौड़ करके क्षमा प्रार्थना के लिए। भगवान ने जैसे ही दहाड़ लगाई, देवता भाग खड़े हुए कि महाराज भगवान जीव लपलपा रहे हैं। दौड़ करके भगवान मैया लक्ष्मी के पास गए और कहा माता जी चलो, आज पिताजी बहुत गुस्सा में है। माता जी ने कहा 1 मिनट रुको। माता ने 16 श्रृंगार किए और आरती का थाल लिया और आरती का थाल लेकर के जैसे ही माता पहुंची है नरसिंह भगवान के सामने, और नरसिंह भगवान ने जैसे ही दहाड़ लगाई, माता ने थाली वहीं फेंक दी और दैया मैया करती हुई माता बैकुंठ। और माता जी कान लगी जे हमारी वाले नहीं लगा काय पर भगवान के